21 मई 1991 का दिन था और देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी को इसी दिन एक बम विस्फोट में मार दिया गया था। आखिर कैसे कोई आतंकी प्रधानमंत्री के इतने पास पहुंच सकता है जो उसकी वो जान ले सके। प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी गार्ड्स क्या कर रहे थे जो आतंकी ने इस घटना को अंजाम तक दे दिया। आज की कहानी में हम यही जानेंगे कि राजीव गांधी की हत्या आखिरकार कैसे की गई थी। क्या राजीव गांधी की हत्या किसी विरोधी पार्टी ने करवाई थी या फिर वो एक आतंकी हमला ही था। दोस्तों स्वागत है आपका आदि क्राइम के एक और नए एपिसोड में। चलिए जानते हैं राजीव गांधी के कत्ल के पीछे कितने लोगों का हाथ था और ये प्लानिंग कितने दिनों से चल रही थी। लेकिन इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि सब्सक्राइब करना आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। 21 मई 1991 का दिन था और देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी चेन्नई के पास श्री पेरम्बदूर में थे। यहाँ पर वो एक चुनावी रैली को खिताब करने के लिए जा रहे थे लेकिन मंच पर पहुँचने से पहले ही उन्हें एक सुसाइड बॉम्बर ने मार दिया था। खबरों के मुताबिक राजीव गांधी के पास एक महिला उन्हें फूलों का हार पहनाने के लिए आती है। महिला जैसे ही राजीव गांधी के पांव छूने के लिए नीचे झुकती है तभी वो अपनी कमर पर बंधे हुए विस्फोट से धमाका कर देती है। धमाका इतना खतरनाक था कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी समेत इसमें 18 लोगों की मौत हो गई थी। एक जानकारी के मुताबिक वहां मौजूद सिक्योरिटी वालों ने उस महिला को रोकने की कोशिश की थी लेकिन खुद राजीव गांधी ने इस महिला को उनके पास आने की इजाजत दी थी। कहते हैं इस हमले के पीछे लिट्टे का हाथ था जिसे LTT के नाम से जाना जाता है। कुछ समय बाद जब इस मामले की जांच की गई तो पता चला राजीव गांधी के कत्ल के पीछे LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम का हाथ था। कहा जाता है कि यह तमिल लिमिटेड ग्रुप था जो श्रीलंका में तमिल्स के राइट्स के लिए लड़ रहा था। यह संगठन इतना ताकतवर था कि श्रीलंकाई सरकार इसके सामने बेबस थी। यहाँ तक कि श्रीलंका से एक शांति समझौता करने से पहले राजीव गांधी ने भी LTT के प्रमुख से भी बात की थी। बीच में कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि राजीव गांधी को LTT के खिलाफ कुछ एक्शन लेने पड़े। राजीव गांधी LTT के खिलाफ इतना सख्त हो गए थे कि इस संगठन को उनसे खतरा महसूस होने लगा था जिसकी वजह से LTT ने इस घटना को अंजाम दिया और राजीव गांधी का कत्ल कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कत्ल के बाद जब जांच शुरू हुई तो 41 लोगों को आरोपी बनाया गया जिसमें से 12 की मौत हो चुकी थी। वहीं 3 लोग फरार भी हो गए थे। बाकी बचे 26 आरोपियों को पकड़ने के बाद मुकदमा चला। यह मुकदमा टाटा कोर्ट में चल रहा था। तकरीबन 7 वर्ष सुनवाई के बाद 28 जनवरी 1998 को 26 मुलजिमों को सजाए मौत सुनाई थी। टाटा कोर्ट की जानिब से दिए गए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई क्योंकि टाटा कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद तकरीबन 1 वर्ष तक सुनवाई चली लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो उसने टाटा कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया था। अदालत ने उन 26 मुजरिमों में से 19 को बरी कर दिया जिन्हें टाटा कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। बाकी बचे 7 को फांसी की सजा बरकरार रखी थी। हालांकि साल 2014 में उनकी फांसी की सजा को कम करके उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। आखिर कैसे एक प्रधानमंत्री का मर्डर कर दिया जाता है, चलिए जानते हैं। आखिर LTT का ग्रुप कितने दिनों से ये प्लानिंग कर रहा था जो वो भारत के प्रधानमंत्री की हत्या कर सके। साल था 1990 जब श्रीलंका में जाफना नामक जगह पर यह प्लानिंग चल रही थी। घने जंगलों के बीच एक आतंकी ठिकाने में प्रभाकरण बैठा था। उसके साथ बैठे थे 4 साथी, बेबी सुब्रमण्यम, मधुराजा, मुरुगन और शिवराशन। एक बड़ी साजिश बन रही थी। घंटों तनाव के बीच चली बैठक, हर आदमी अपना पक्ष रख रहा था। आखिर कुछ समय बाद यह साजिश पूरी हो गई। प्रभाकरण ने राजीव गांधी की मौत के प्लान पर मोहर लगा दी। प्लान को पूरा करने की जिम्मेदारी 4 लोगों को सौंपी गई। कुछ समय बाद बेबी सुब्रमण्यम हमलावरों के लिए ठिकाने का जुगाड़ करने लगा। मधुराजा प्रभाकरण का खास बंदा था। वह हमलावरों के लिए संचार और पैसे की जिम्मेदारी का काम कर रहा था। तीसरा आदमी मुरुगन विस्फोटक विशेषज्ञ था। आतंक गुरु हमले के लिए जरूरी चीजों और पैसों का इंतजाम करने लगा। चौथा आदमी शिवराशन लिट्टे का जासूस बन गया और विस्फोटक विशेषज्ञ भी था। राजीव गांधी हत्या के पीछे की जिम्मेदारी इन्हीं सब ने ली थी। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी प्रभाकरण से राजीव गांधी की हत्या का फरमान लेने के बाद बेबी सुब्रमण्यम और मधुराजा 1991 की शुरुआत में चेन्नई पहुंचे। इनके जिम्मे था बेहद अहम और शुरुआती काम। बेबी और मधुराजा को चेन्नई में ऐसे लोग तैयार करने थे जो मकसद को अंजाम देते हुए बिल्कुल भी ना डरें। खास तौर पर राजीव गांधी के हत्यारों के लिए हत्या से पहले रुकने का घर दें और हत्या के बाद छिपने का ठिकाना। बेबी सुब्रमण्यम और मधुराजा चेन्नई में सीधे सुबह न्यूज फोटो एजेंसी पहुंचे। एजेंसी का मालिक सुबह सुब्रमण्यम ईलम समर्थक था। सुबह और सुब्रमण्यम के पास दोनों
की मदद का पैगाम बेबी और मधुराजा के पहुंचने से पहले ही आ चुका था। सुबह को साजिश के लिए लोकल सपोर्ट मुहैया कराना था। यहाँ पहुंचकर बेबी और मधुराजा ने अपने अपने टारगेट के मुताबिक अलग अलग काम करना शुरू कर दिया था। बेबी सुब्रमण्यम ने सबसे पहले सुबह न्यूज फोटो एजेंसी में काम करने वाले भाग्यनाथन को अपने जंगल में फंसाया। राजीव गांधी हत्याकांड में सजा भुगत रही नलिनी इसी भाग्यनाथन की बहन थी, जो उस वक्त एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करती थी। भाग्यनाथन और नलिनी की मां नर्स थी। नर्स मां को इसी समय अस्पताल में मिला घर खाली करना था। मुश्किल हालात में घिरे भाग्यनाथन और नलिनी को आतंकी बेबी ने पैसे दिए और मदद के झांसे में फंसा लिया। बेबी ने एक प्रिंटिंग प्रेस भाग्यनाथन को सस्ते दामों में बेच दिया। इससे परिवार सड़क पर आने से बच गया। साजिश का पहला चरण था समर्थकों का नेटवर्क बनाना, जो सातिर दिमागों में बंद साजिश को धीरे धीरे अंजाम तक पहुंचाने में मददगार साबित हो, लेकिन बिना कुछ जाने। एक तरफ बेबी सुब्रमण्यम चेन्नई में रहने के लिए सुरक्षित ठिकाने बना रहा था, तो वहीं मधुराजा बेहद सातिक तरीके से लोगों को अपने साजिश में फंसा रहा था। राजीव गांधी हत्या के लिए साजिश की एक एक ईंट जोड़ी जा रही थी। वहीं आतंकी ग्रुप ने सभी के दिमाग में राजीव गांधी के खिलाफ नफरत भरना शुरू कर दिया था। उन्हें पता था कि भयंकर नफरत से बिना भीषण घिनौनी साजिश अंजाम तक नहीं पहुंची जा सकती, लेकिन जब तक मुरुगन, मधुराजा और बेबी ने मिलकर चेन्नई में छिपने के 3 महफूज ठिकाने खोज लिए। अरीबू के तौर पर एक बम बनाने वाला तैयार था। राजीव गांधी के खिलाफ नफरत से भरे नलिनी, पद्मा और भाग्यनाथन की लौट तैयार थी। अब समय ऐसा आ गया था कि चेन्नई के 3 ठिकानों पर राजीव गांधी हत्याकांड की साजिश चल रही थी। शिवरासन ने टारगेट का खुलासा किए बिना बम एक्सपर्ट अरीबू से एक ऐसा बम बनाने को कहा जो महिला की कमर में बांधा जा सके। शिवरासन के कहने पर अरीबू ने एक ऐसी बेल्ट डिजाइन की जिसमें 6 RDX भरे ग्रेनाइड जमा जा सके। बम को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि RDX चाहे कितना भी कम हो, अगर धमाका हो तो टारगेट बच ना सके, और वही हुआ था। अब शिवरासन के हाथ में बम भी था और बम को अंजाम तक पहुंचाने वाली मानव बम धनु भी। अब इंतजार था तो सिर्फ राजीव गांधी का। अब समय आ चुका था। लोकसभा चुनाव के दौरान राजीव गांधी की मीटिंग 21 मई को श्रीपेरुंबुदूर में तय हो गई। शिवरासन ने पलक झपकते ही तय कर लिया कि 21 को ही साजिश को अंजाम दिया जाएगा। 20 की रात शिवरासन नलिनी के घर रैली के विज्ञापन वाला अखबार लेकर पहुंचा और तय हो गया कि अब 21 को ही साजिश पूरी होगी। तारीख 21 के दिन श्रीपेरुंबुदूर में रैली में लोग आ चुके थे, बस राजीव गांधी के आने में देरी हो रही थी। बार बार ऐलान हो रहा था कि राजीव गांधी किसी भी वक्त रैली में पहुंच सकते हैं। पिछले 6 महीने से प्लानिंग चल रही साजिश अपने अंजाम तक पहुंचने के लिए तैयार थी। राजीव गांधी रैली में पहुंच गए, तभी एक महिला राजीव गांधी के पास जाने की कोशिश कर रही थी। तभी इंस्पेक्टर ने उसको दूर रहने को कहा, पर राजीव गांधी ने उसे रोकते हुए कहा कि सभी को पास आने का मौका मिलना चाहिए। तभी नलिनी राजीव गांधी के पास गई और उन्हें माला पहनाई और वह पैर छूने के लिए नीचे झुकी। तभी उसने बम को विस्फोट कर दिया। इसी विस्फोट में राजीव गांधी की हत्या हो गई और यह साजिश कामयाब। यह खबर जानने के बाद पूरा देश सहम चुका था। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि भारत के प्रधानमंत्री की जान जा चुकी है। राजीव गांधी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिसकी उम्र महज 40 वर्ष थी। वह भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। कहते हैं राजीव गांधी का एक गलत फैसला उनकी हत्या की वजह बना। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम ने राजीव गांधी की हत्या की साजिश रची थी। दरअसल लिट्टे श्रीलंका का उग्रवादी संगठन था और उस पर लगाम लगाने के लिए राजीव ने भारतीय सेना तक भेजी थी। राजीव गांधी के इस फैसले से लिट्टे काफी नाराज था और इसी कारण उसने हत्याकांड को अंजाम दिया। वहीं एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि यह हत्या व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण की गई थी। आशा करते हैं कि आपको आदि क्राइम का ये एपिसोड भी पसंद आया होगा। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, जिसमें नए क्राइम की कहानी आपके सामने पेश की जाएगी। वैसे आपका क्या मानना है राजीव गांधी हत्या के पीछे, कमेंट करके जरूर बताना।